बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी हरी चटनी की रेसिपी लेके आए हैं। ये चटनी इतनी मज़ेदार है कि आप सालन को छोड़ के चटनी खाना शुरू हो जाएंगे। तो फिर चलिए अपने किचन में चलते हैं और ये मज़ेदार सी चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसको हल्का सा हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त बिल्कुल लो रखा हुआ है। अगर हम हाई करेंगे तो ये ज़ीरा जो है वो जल जाएगा, तो इसको हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है, इसको अलग निकाल लेना है। हरी चटनी बना रहे हैं तो इसके लिए हमें हरा धनिया चाहिए, पुदीना चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए। तो हमने ये आधी आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, आधी गड्डी पुदीना है, या तकरीबन आधा पाव के करीब हमारे पास ये हरी मिर्चें हैं। तकरीबन 100 ग्राम के करीब होंगी, आधा पाव से थोड़ी सी कम है। तो हमने ये हरी मिर्चों को, पुदीने को और हरा धनिया को अच्छे तरीके से धो लिया था। अब हम इसको, ये जो हमारे पास किचन टॉवल है, इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेते हैं। इसको ड्राई करके हम चटनी बनाएंगे तो इसको फिर हम काफ़ी टाइम तक रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में आप रख के इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा धनिया जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद है और पुदीने से तो हाजमा होता है और बहुत सी बीमारियों को भी दूर भगाता है पुदीना। और गर्मी में तो पुदीना और हरा धनिया का इस्तेमाल रखना चाहिए। तो आप इस चटनी को बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हमने खुश्क कर लिया है ये किचन टॉवल से। अब हम ये हरा धनिया को काट लेंगे और पुदीने की पत्तियों को तोड़ लेते हैं। तमाम पत्तियों को तोड़ लेना है पुदीने की। और फिर इसके बाद हम हरा धनिया को भी तोड़ेंगे और हरी मिर्चों को देखें, हमने इसके डंठल अलग कर लेना है हरी मिर्चों के, इस तरीके से। अगर आप ज़्यादा तीखी हरी मिर्चें लेना चाहते हो तो आप तीखी वाली हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। हमने ये मोटी हरी मिर्चें ली थी। अब ये जो हरा धनिया है, इसके जो मोटे डंठल हैं हम इनको अलग कर लेते हैं और इसको हम काट लेते हैं मोटा मोटा सा, रफली सा हमें इसे काटना है क्योंकि हमें इसे पीसना है चटनी को। बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह हमारी ये हरी चटनी बनेगी। इसको चाहें तो आप चावलों के साथ या फिर दाल सब्ज़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर टमाटर भी डालेंगे। तो ये हमने एक स्टैंड रख दिया है फ्लेम के ऊपर और इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। एक टमाटर ले लिया हमने दरमियाने साइज़ का और एक लहसुन की गिरे ले ली है। दोनों चीज़ों को रोस्ट कर लेना है। देखें, एक तरफ से रोस्ट हो गया था, हमने इसको पलट के दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लिया है और लहसुन भी हमारा रोस्ट हो चुका है। तो हम इसको निकाल लेते हैं अलग, लहसुन को और टमाटर को अच्छे तरीके से। देखें, इसका जो छिलका है ये जल चुका है और लहसुन का भी देखें, इसकी ये जो जवें हैं ये काली लग रही हैं तो ये जल चुकी हैं। इस तरह से हम इन दोनों चीज़ों को निकाल लेते हैं। अब हम ये करेंगे, ये जो टमाटर हमारे पास है इसकी जो ये स्किन है इसको अलग कर लेते हैं, छील लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। हम देखिए इस तरह से हमने इसको बिल्कुल उतार दिया इसका छिलका। अब लहसुन जो है इसको भी छील लेना है, इसके छिलकों को भी अलग कर लेना है। चाहें तो आप पूरी गिरा नहीं डालें लहसुन की, जो खाली जो जले हुए जवे हैं हमारे, सिर्फ हमें वही डालना है जो रोस्ट हो चुके हैं। तो हमने देखें ये दोनों चीज़ों को निकाल लिया है। अब हम हामदस्ता ले लेते हैं। हम हाथ से कूट रहे हैं इस चटनी को, क्योंकि हाथ से कुटी हुई चटनी का फ्लेवर ही अलग होता है। अगर आप चाहें तो इसको चॉपर में या फिर ब्लेंडर के जग के अंदर भी बना सकते हैं। हरा धनिया पुदीने को और हरी मिर्चों को हम इसके अंदर डाल देते हैं। इसको अच्छे तरीके से कूट लेते हैं, क्योंकि जो चटनी हाथ से कूटी जाएगी इसका जो फ्लेवर होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं कूटना चाहें हाथ से या फिर आपके पास हामदस्ता नहीं हो तो आप इसको ब्लेंडर के जग के अंदर या फिर चॉपर के अंदर भी बना सकते हैं। तो हम हरा धनिया, पुदीना और ये हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से कूट लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इंशाल्लाह हमारी ये हरी चटनी बनेगी। तो इस चटनी की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब जो लहसुन था और जो ज़ीरा हमने रोस्ट करके रखा हुआ था वो हमने डाल दिया है इसके अंदर। इसको कूट रहे हैं। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों को हमने मोटा मोटा कूट के अलग निकाल लिया है। अब पहले हम ये लहसुन और ज़ीरे को कूट लेते हैं। इसके बाद जो टमाटर हमने रोस्ट करके रखा हुआ था ये भी इसको मोटा मोटा काटेंगे और इसको भी इसमें कूट लेंगे अच्छे तरीके से। चटनी इतनी मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही कि मुंह में पानी आ रहा है। इसको देख के ये हो रहा है कि जल्दी से ये बने और हम इसको एंजॉय करें। तो अच्छे तरीके से देखें, टमाटरों को, लहसुन को और ज़ीरे को हमने कूट लिया है। अब जो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों को हमने मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था, अब वो हम इसको डालेंगे इसके अंदर और उन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कूट लेना है। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चटनी रेडी हो जाएगी। तो इस चटनी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा दाल के साथ या फिर चावलों के साथ, क्योंकि ये हाजमे वाली दाल भी है। इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा डाला है, पुदीना डाला है, हरा धनिया डाला है, जो कि हमारे हाजमे को दुरुस्त रखता है। और गर्मियों में तो पुदीना और हरा धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। तो देखें ये बहुत अच्छे तरीके से कुट चुकी थी। अब हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं।
अब इसके अंदर हमने नमक नहीं ऐड किया है। बॉल में निकालने के बाद फिर हम इसके अंदर नमक डाल देंगे, उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरह से देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही ये, और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि अगर आपने चटनी की रेसिपी ट्राई करी तो आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी। चटनी में खाने का चम्मच नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ये हरी चटनी रेडी हो चुकी है। तो हरी चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।